हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। कन्नौज में रहने वाला अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वह माता पिता का भक्त था। माताजी पिताजी की सेवा किया करता था। एक उसकी सुंदर पत्नी थी और उसके सुंदर बच्चे थे। एक दिन सुबह सुबह वह फूल लेने गया। जंगल में हमेशा फूल और लकड़ी लेने जाया करता था। तो वह सुबह सुबह फूल लेने गया तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति वेश्या के साथ में रत है, यानी वेश्या के साथ में काम में लगा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है। इसने देखा तो इसकी बुद्धि खराब हो गई। कहते हैं संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जात। लोहा लगा जहाज में सो पानी में उतरात। संगत का असर हुआ। वेश्या बहुत सुंदर थी, इसे वेश्या से प्यार हो गया। यह वेश्या के साथ में चला गया और वेश्या के साथ में इसने विवाह कर लिया। और वेश्या के साथ में विवाह किया तो साथ में रहते रहते इसको 10 पुत्र हुए। एक दिन संत इसके घर से जा रहे थे, रास्ते से निकल रहे थे। एक दिन इसके घर पे पहुंच गए तो इसको 10वां बच्चा होना था इसकी पत्नी को। तो संतों ने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा दो। तो इसने कहा बाबा जी हमारे यहाँ भिक्षा तो कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि मैं स्वयं लूटने का काम लोगों को करता हूँ और लूट कर सारा धन अपने घर पर लाता हूँ। तो संतों ने कहा मुझे केवल यही भिक्षा दे दो, जो आने वाला तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रख दोगे। इसने कहा अवश्य मैं आपके कहने पर नारायण रख दूंगा। अजामिल ने समय बीता। 9वें माह में इसकी पत्नी को सुंदर बालक हुआ। उस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब ये नारायण से बहुत प्रेम करने लगा। अपने छोटे बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा। हमेशा नारायण का नाम पुकारता। बेटा नारायण पानी ला दो, बेटा नारायण रोटी लगा दो, बेटा नारायण मेरा कुर्ता ला दो, बेटा नारायण मेरा पैंट ला दो, बेटा नारायण मेरे साथ चलो। हर काम में बेटा नारायण को पुकारता। यह लूट आदि करता रहा। समय व्यतीत हुआ। ये 70 वर्ष की अवस्था में हो गया। एक बार यमराज के दूत इसे पकड़ने के लिए आते हैं और यमराज के दूत ज्यों ही से पकड़ते हैं तो यह अपने बच्चे को पुकारने लगता है, क्योंकि इसका बच्चा दूर खेल रहा था। नारायण नाम का बच्चा यह कहता है नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जब नारायण बचाओ बचाओ चिल्लाता है तो वहां से भगवान के पार्षद इसकी आवाज सुन लेते हैं। तो भगवान के पार्षद दौड़े दौड़े से बचाने के लिए आते हैं। तो विष्णु दूत होते हैं गोरे गोरे पीले कलर के वस्त्र धारण किए होते हैं। उन्होंने कहा यमराज के दूतों से तुम इसे क्यों पकड़ रहे हो, ये तो भगवान का भक्त है। यमराज के दूतों ने कहा कि इसने जीवन भर पाप किए हैं। ये कहाँ पापी व्यक्ति है, ये धर्मात्मा व्यक्ति नहीं है। ये अपने बच्चे को नारायण पुकार रहा है, ये भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा है। तब विष्णु दूतों ने कहा एक बात बताओ यमदूतों, अग्नि को तुम जानते हुए छुओगे या अनजान में छुओगे? अग्नि का काम क्या है? जलाना है। विष को तुम जानते हुए पियोगे चाहे अनजान में पियोगे? विष का काम क्या है? मारने का है। उसी प्रकार भगवान नाम अगर जानते हुए लोगे या अनजान में लोगे, भगवान नाम का काम तारना है। इसलिए इसने भगवान का नाम लिया है, या भगवान का नाम लिया इसलिए तरेगा जरूर। तब उसने नारायण ने जब उसने देखा अजामिल ने कि धन्य है, मैंने धोखे से भगवान का नाम लिया, इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हो गया। धोखे से नाम लेने से मुझे भगवान का धाम मिल रहा है, धन्य है। इसका वैराग हो गया। तुरंत इसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का सतत भजन करूंगा। कहने का तात्पर्य यही है, देखो भगवान नाम का चमत्कार। जिसने धोखे से अपने बच्चे का नाम पुकारा उसे वैकुंठ लोक मिल रहा है। अगर आप सच में जानते हुए भगवान का नाम लेंगे तो आपको स्वयं भगवान के चरण मिलेंगे। इसलिए जब भी समय मिले तो भगवान का नाम का जाप जरूर करें, क्योंकि भोजन तन की जरूरत है, भजन मन की जरूरत है। भोजन की भूख नहीं है तो समझो तन रोगी है, और भजन की भूख नहीं है तो समझो मन रोगी है। इसलिए भजन करती रहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिलेंगे वो श्यामा सजन धीरे धीरे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे।
जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।